तरंग स्तोत्र कोटि समंग जप जप कोटि समो ध्यानम ध्यान कोटि समोलय समोलय तक हमें पहुंचना है। तो नहीं, बस जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े हैं। आप हरिद्वार घूम घूम करके देख लीजिए, पूरा हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, जितने तीर्थ हैं सब जगह घूम करके देखिए, 99% बस इसी में। सगुण साकार में भी नहीं है। मैं तो यह भी कह सकता हूं सगुण साकार उपासना भी नहीं अभी। सगुण साकार का भी बाह्य रूप, आंतरिक रूप नहीं। मंत्र जप करना सगुण साकार उपासना। जब तक इंद्रियों के साथ साथ उपासना होती है तब तक वह सगुण साकार उपासना कहलाती है। जब केवल अंतरात्मा से उपासना होती है वह निर्गुण निराकार उपासना है। अभी तो सगुण का भी बिल्कुल साधारण स्तर है। अभी तो मन की उपासना भी शुरू नहीं है, अभी तो हाथ चल रहा है। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुँह माहि, मनवा तो दह दिशि फिरे, यह तो सिमरन नाहि। माला कर में सुरत नहर में, कहो यह सिमरन कैसा, बाहर मुँह से ज्ञान छांटते, भीतर पैसा पैसा। जा कर के फूल अर्पण कर लेते हैं, चंदन अर्पण करते हैं, जल अर्पण करते हैं। बहुत लोग तो इतने में ही हैं, जाप भी नहीं करते। कहीं एक जगह बैठ करके माला पर ही 1 घंटा मंत्र का जप करो, बहुत तो इसमें भी नहीं है, अभी तो शुरू भी नहीं। टीवी पर देखते रहिए, सुबह से शाम तक कथा होती है, बहुत जगह सुबह से शाम तक कथा चलती है। आप जाइए, हर पंडाल में बैठिए, 3-3 घंटे कथा होती है। 3 घंटे में 5 मिनट भी यदि मंत्र जप की चर्चा हो जाए तो किस तरह से मंत्र जप करना है, 5 मिनट भी इष्ट के रूप का ध्यान कैसे अंदर में किया जाएगा, यह चर्चा सुनने को मिल जाए। 2 मिनट भी इष्ट के ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन कैसे होगा, किस क्रिया से होगा, 2 मिनट भी यह चर्चा कहीं सुनने को मिल जाए। 1 मिनट भी नाद साधना की चर्चा, 1 मिनट भी नहीं। यदि एकाध जगह चर्चा है भी तो वो भी भ्रम बढ़ाने वाली चर्चा है। बहुत दिन पहले एक सज्जन ने मुझे कहा कि महाराज चलो हमारे आश्रम में, वहाँ ज्योति की साधना होती है, नाद की साधना होती है, आप भी एक आध दिन बैठ करके करो। मैं चला गया, बहुत सुंदर हॉल बना हुआ था, उस हॉल में घुसा, ज्योति की साधना शुरू हुई। चारों तरफ दीवार में, छत में कंप्यूटर से बल्ब फिट कर रखा था। स्विच ऑन कर दिया, सारे बल्ब दीवार के छत के जगमगाने लग गए, हरे लाल पीले। सब आँख खोल करके देख रहे हैं, ये क्या है? ये ज्योति की उपासना है, ये ज्योति है। करोड़ों लोग पागल, करोड़ों लोगों को कैसे पागल बनाया है। मुसलमान के द्वारा, अंग्रेज के द्वारा इस देश का जितना नुकसान नहीं हुआ, उससे ज़्यादा नुकसान ये धर्म ध्वजियों के द्वारा देश का हुआ है। समाज को सही पता चलने ही नहीं देता है क्या है ज्योति का ध्यान। दीवार में बल्ब फिट कर रखा है, बस हो गया ज्योति का ध्यान। आगे दीपक जल रहा है, वो जलते हुए दीपक को देख रहा है, बस हो गया ज्योति का ध्यान। करोड़ों अनुयायी पागल की तरह घूम रहे हैं। मेरा तो मन उब गया। उसके बाद मैं उठना चाहा तो बगल में ही वह बैठा था, अरे महाराज
अब नाध्यान शुरू होने वाला है। मैंने सोचा जब 15 मिनट समय खराब कर ही लिया तो 15 मिनट और, कितना समय चलेगा का 15 मिनट। चलो 15 मिनट के बाद स्विच ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया तो सारे बल्ब बुझ गए, घोर अंधेरा हो गया। अब पूरी दीवार में म्यूजिक फिट कर रखा था, कहीं से सिंगी, कहीं से सितार, कहीं से तबले, कहीं से शंख, ये सब बजने लगे। ये क्या है? ये नाद ध्यान है। ऐसे नाद ध्यान होता है, दीवार से आवाज निकलती है। कमाल हो गया। सुखमन के घर राग सुनी, सुन मंडल लिवलाय, अकत कथा विचारिये, मनसा मने समाय, बिंदु पीठ विनिर्भिद्य नाद लिंगम उपस्थितम। कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज होती झीनी। क्या संतों ने नाद उपासना के विषय में बताया, क्या संतों ने ज्योतिरुपासना के विषय में बताया। कहाँ साधना की अवस्था में अभ्यासी को ज्योति का दर्शन होता, किस तरह से अंदर में अभ्यास करने पर ज्योति का दर्शन होता है। और दीवार में ज्योति निकल रही है, दीवार से नाद प्रकट हो रहा है। इसको कौन नाद कहेंगे? दीवार से नाद प्रकट हो रहा है ब्रह्मनाद है। दीवार से जो ज्योति प्रकट हो रही है ब्रह्म ज्योति है। जो ज्योति ब्रह्म से प्रकट होती उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। जो नाद ब्रह्म से प्रकट होता उसको ब्रह्मनाद कहते हैं। उस नाद की स्तुति आचार्य शंकर ने की। नादान संधान नमोस्तु तुभ्यम, त्वाम मन्महे तत्व पदे लयानाम, भवत् प्रसादात् पवनेन साकम, विलीयते विष्णु पदे मनो में। नादानुसंधान की स्तुति करते हैं कि हे नादानुसंधान, आप परमात्मा के पद में लीन कराने वाले हैं। यह है नाद, यह है ज्योति। दुनिया भटक रही है, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। क्या कोई मथुरा कोई काशी है, हाजिर तो है दूर बतावे, दूर के बात निराशी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, बिनु गुरु भरम न जासी, मोहे सुनी सुनी आवत हासी। सब कुछ आपके भीतर में है। यही घट चंदा, यही घट सूर, यही घट बाजे अनहत तूर, यही घट बाजे तबल निशान, बहरा शब्द सुने नहीं कान। सब आपके भीतर में, उस मालिक की आवाज़, उस मालिक की ज्योति सब आपके भीतर में। विश्वास नहीं है तो नवद छू करके तो देखो। गर्मी जो महसूस हो रही है और गर्मी कहाँ से आ रही है? आसमान से, हमारे भीतर से। वह गर्मी, गर्मी क्या है? वह प्रकाश का प्रतीक है। कहीं आग की भट्ठी जल रही है जिस कारण शरीर गर्म है। छाती पर हाथ रखने पर धड़कन महसूस होती है। कहीं न कहीं आवाज़ हमारे भीतर में है जिस कारण धड़कन का अनुभव होता है। और किसी बात का अनुभव हो चाहे नहीं हो, धड़कन और गर्मी का तो अनुभव होता ही है। ये क्या है? ये प्रकाश और शब्द ही तो है। लेकिन यह स्थूल देह का प्रकाश है, यह स्थूल देह का शब्द है, यह स्थूल शब्द है, यह स्थूल प्रकाश है। ध्यान समाधि के द्वारा वास्तविक ब्रह्म प्रकाश का दर्शन, ब्रह्म ध्वनि का श्रवण होता है। कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गुरु के ज्ञान में अपने को रखने वाला। कोई अंदर में सुनता है, गगन में आवाज़ होती झीनी। कहाँ से आवाज़ होती है? तो कहते हैं पहले होता नाद बिंद से। वह नाद दो रेखाओं का मिलन जहाँ होता है उस स्थान से। दो रेखाएं क्या हैं? वह ईड़ा और पिंगला है। ईड़ा पिंगला दोनों नारियों का मिलन जहाँ सुषुम्ना में होता है
वहीं से वह नाद प्रकट होता है। पहले दोनों रेखाओं के मिलन से बिंदु प्रकट होगा, बिंदु के प्रकट होने पर उसी बिंदु से नाद प्रकट होता हुआ सुनाई देगा। बिंदु किसके अंदर में प्रकट होगा? फिर जमाया पानी, पानी की तरह बाहर के विषयों में बहने वाला यह मन है, इस मन को अंतर्मुखी बना करके जो स्थिर कर लेता है, जमा लेता है, उसको बिंदु का प्रकाश दिखता है और उसी देखने वाले को नाद की अनुभूति भी होती है। इस तरह से अंतर्नाद अंतर ज्योति के विषय में संतों ने बतलाया। कभी स्वतंत्र रूप से इस विषय की चर्चा होती है तब विशेष विशेष रूप से बतलाया जाता है। अभी तो कथा सुनिए। तो भगवान के सगुण साकार की उपासना भी बहुत लोग नहीं जानते। बस फूल तक ही सीमित हैं, अक्षत तक ही सीमित हैं, नहाने धोने तक ही सीमित हैं, व्रत उपवास तक ही सीमित हैं, तीर्थ धाम तक ही सीमित हैं, मंदिर मस्जिद तक ही सीमित हैं, चंदन धूप तक ही सीमित हैं, आरती स्तुति तक ही सीमित हैं। अभी तो माला पर भी नहीं टिके हैं। माला जपते जपते इस माला को भी छोड़ना पड़ेगा। मुसल्ला छोड़, तस्वीर तोड़, किताबें डाल पानी में, इसको भी छोड़ना है। माला को भी। फिर मानसिक जप है, फिर उपांशु जप है, उससे भी आगे बढ़ना है। श्वास जप है, उससे भी आगे बढ़ना है। मानस जप है, उससे भी आगे बढ़ना है। इष्ट के मानस रूप का ध्यान है, उससे भी आगे बढ़ना है। इष्ट के मुखारबिंद का ध्यान करना है, उससे भी आगे बढ़ना है। इष्ट के बिंदुमय रूप का ध्यान करना है, उससे भी आगे बढ़ना है। एक से एक दिव्य ज्योतियों का ध्यान करना है, उससे भी आगे बढ़ना है। अनहद नाद का ध्यान करना है, उससे भी आगे बढ़ना है। इष्ट के अनाहत ध्वन्यात्मक नाद का ध्यान करना है, उससे भी आगे बढ़कर शाश्वत स्वरूप को पाना है। बस रबड़ की गाड़ी, काठ की गाड़ी लिए घूमते रहते हैं। हमारे गुरुदेव ने कह दिया, बाहर भरमन बाल खेल जैसन, अभी अंतर धसु हो। आहो भाई सार भगति करो हो, असार भगति करी, संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। हम आपने तो अब तक भगवान के सगुण रूप को भी नहीं देखा है। किसी मंदिर में जाएं, मंदिर के देवता हमसे बोलने लग जाएं, पहले तो डर के मारे ही भाग जाएंगे। मंदिर के देवता बोलने लग जाए तो सामने टिकेगा कोई? ये क्या हो गया? डर के मारे भाग जाएगा। और यदि कोई टिक गया तो बातचीत करेगा। तो ऐसा भी कोई अभी है जो मंदिर के देवता से जाकर बातचीत करे? रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज काली माँ से बातचीत करते थे, काली माँ के मुंह में भोजन कराते थे। कभी कभी काली माँ प्रकट होने में देर करती थी तो अच्छा प्रकट नहीं हो रही है, हम कब से परेशान हैं, जब तू प्रकट होती ही नहीं, मेरे हाथ से भोजन करती नहीं तो मैं जाता हूँ। नाराज होकर मंदिर से बाहर निकलने लगते तो काली माँ मूर्तिमान होकर के दौड़ लगाती और पीछे से रामकृष्ण परमहंस के दुपट्टा को पकड़ लेती, जाओ तो कैसे जाते हो। अब समझिए, इस तरह से काली माँ से उनका संबंध था। बामा खेपा को जब बहुत भूख लगती थी, माँ मुझे बड़ी भूख लगी है, तो जैसे 6 महीने के बालक को गोद में लेकर माँ दूध पिलाती है, उसी तरह से बामा खेपा को गोद में लेकर के काली माँ दूध पिलाती थी। ऐसे ऐसे भक्त हुए।
ऐसे राम कृष्ण जिनके पीछे पीछे काली माँ दौड़ती थी, उस राम कृष्ण के पास पंजाब से तोतापुरी संत गए और उन्होंने कहा, क्या सगुण साकार उपासना में लगा हुआ है, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, तो मेरे से ब्रह्म दीक्षा लो। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, आप ब्रह्म दीक्षा लेने के लिए कह रहे हो, हमने जो ध्यान में ये सब देखा, ये सब काठ की गाड़ी है, चलना सीखने के लिए केवल रबड़ की गाड़ी है, यहीं तक तुम अब तक चल पाए हो, पहुंचना चाहते हो तो मेरे से ब्रह्म दीक्षा प्राप्त करो। कहा, अपने से तो मैं दीक्षा नहीं ले लूँगा, माँ से पूछ कर कहता हूँ, माँ जब कहेगी तब मैं दीक्षा लूँगा। काली माँ के पास गए, उनसे तो उनकी बातचीत होती थी। माँ, एक अवधूत साधु आया है जो मेरे से कहता है तू मेरे से ब्रह्म दीक्षा ले लो, क्या मैं लूँ? कहा, हाँ बेटा, वह तुम्हारे लिए आया है, वह दीक्षा परम आवश्यक है, मंजिल तक पहुंचाने वाली वही दीक्षा है, यह तो आरंभिक उपासना है जो अब तक तुम किए हो, जा दीक्षा लो। रामकृष्ण परमहंस तोतापुरी के पास गए और उनसे ब्रह्म दीक्षा प्राप्त कर लिए। अब ब्रह्म के ज्योतिर्मय स्वरूप का जब ध्यान करते तो ध्यान के वक्त काली माँ सामने आ जाती। काली माँ का इतना चिंतन जीवन में किया था कि आंख बंद करते ही, आंख खोलते ही काली माँ ही उनके सामने। अब ज्योतिर्ध्यान हो नहीं उनसे, ब्रह्म चिंतन हो नहीं उनसे। तोतापुरी जी से कहा कि मेरे से यह ध्यान नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैं ज्योति स्वरूप में मन लगाता हूँ काली माँ प्रकट हो जाती हैं। तोतापुरी ने कहा, काली माँ यदि सामने आ जाए तो तलवार से उसकी गर्दन काट लो। कैसे कैसे साधु हुए धरती पर। आज इस तरह की बात गुरु बताएं तो पहले गुरु में ही लगेंगे। लेकिन बड़ा संस्कारी कहा, इसका क्या मतलब हुआ? माँ के गर्दन काटने के लिए कहते। कहा, बेटा तूने समझा नहीं, तलवार से गर्दन काटने की बात नहीं हो रही है। तुम तो अंदर में न काली माँ को देखते हो, तो अंदर में कैसे काटोगे? तलवार तो बाहर में रखी है, रूप है अंदर में, तो अंदर के मनोमय रूप को तुम कैसे इस स्थूल तलवार से काटोगे? इसका मतलब यह है कि माँ यदि प्रकट हो जाए तो ध्यान से उस रूप को बाहर निकाल दो, उस रूप की तरफ मन को जाने ही नहीं दो, ख्याल को जाने ही नहीं दो। जहाँ मैंने दृष्टि को, मन को टिकाने के लिए कहा, तुम केवल उसी लक्ष्य की ओर देखते रहो। कोई रूप आए मन से हटाओ, कोई रूप आए मन से हटाओ, ऐसा ध्यान करो। इतना करने पर भी कुछ नहीं मिला। तोतापुरी जी देख रहे हैं बालक बड़ा संस्कारी है, लेकिन काली माँ के मानस रूप का चिंतन करते करते चिंतन इतना प्रगाढ़ हो रखा है कि दृष्टि सूक्ष्म नहीं हो पा रही है। चलते हुए तोतापुरी जी एक कांच का टुकड़ा उठाए, दोनों आँखों के ठीक बीचों बीच भ्रुवोर मध्य में चुभो दिए। हल्का सा उस कांच के टुकड़ा की नोक को गड़ाए, कि यहाँ पर देख। तब एकाग्रता पूर्वक वहाँ देखा, तब ब्रह्म ज्योति प्रकट हुई। कहा, बेटा, इस ज्योति को प्राप्त करने में हमको 40 साल लगे हैं, लेकिन तुम्हारा दिव्य संस्कार देखकर मैंने 40 दिन में ही दर्शन करा दिया। गुरु की कृपा हो जाए, गुरु कृपा ही केवलम। 40 साल की मेहनत 40 दिन में सफल कर देते हैं।
यह है साकार से आगे की उपासना। लेकिन बहुत लोग साकार से भी साकार, साकार से भी साकार को भी नहीं समझ पाए, माला पर भी जाकर नहीं टिकते हैं। क्या क्या सुनाते हैं, क्या क्या लोग सुनते हैं, 3-3